हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी रात को थोड़ी सी जैसे जुकाम ज़्यादा तेज़ लग गई है और एक तरफ के सर में बहुत तेज़ ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं आराम से उठी हूँ, 6:30 बजे उठी थी आज। और उसके बाद मैं चाय बनाकर बच्चों का दूध गर्म कर दी थी, पापा को चाय बना कर दे दी और इसके पापा इस टाइम बाथरूम में नहाने धोने का अपना काम कर रहे हैं और मैं स्टार्ट कर दी हूँ अपने सफाई। और मयंक कर रहा है क्लास क्योंकि दूसरे वाले जो हॉल में बैठ के वो क्लास कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं फटाफट मॉर्निंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग बहुत ही बिजी टाइम होता है, यहाँ फुर्सत नहीं होती सांस लेने की भी। तो ये मैं बेडरूम जो हमारा है उस बेडरूम की सफाई कर देती हूँ। आज मैं चादर को हटाकर नहीं मतलब झाड़ूंगी इसको, क्योंकि शाम को ही मैंने साफ़ किया था। इसके ऊपर ध्रुव नमकीन खाया था तो नमकीन गिर गया था, तो इसीलिए मैंने शाम को ही चादर झाड़ के बिछाया है। तो इस मॉर्निंग में मैंने इसको झाड़ा नहीं है। बेडरूम की सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में मैंने रात को तय करके वैसे ही चेयर के ऊपर ही रख दिया था कपड़े। और सर्दियों में सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं चारों तरफ, क्योंकि बच्चे 4-4 5-5 कपड़े पहनने लग जाते हैं। और मेरे ये मयंक और ध्रुव कभी भी थोड़ा बहुत भी गीला हो जाता है ना तो पूरे कपड़े चेंज कर देते हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक दिन भी अगर मैं कपड़े नहीं धोती ना तो कपड़े मेरे मतलब इतने हो जाते हैं कि सुखाने की जगह भी कम पड़ती है। तो अब मैं ये हाथों हाथ डस्टिंग और क्लीनिंग भी करती चली जा रही हूँ क्योंकि मिरर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। सुबह सुबह तो ऐसे लगता है जैसे टाइम कहीं रुक जाए और मेरा काम हो जाए, लेकिन टाइम रुकने का नाम नहीं लेता। और इसके पापा जब तक नहा के आते हैं तब तक मेरे को डस्टिंग और झाड़ू हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब ये आएंगे तो मंदिर वाला कमरा बिल्कुल झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। तो आज मैं वैसे भी लेट हो गई हूँ और इसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि आज ये पहले ना नहा लें और मेरा काम लेट ना हो जाए। मैं और जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ जिससे कि इनके आने से पहले मेरा काम फिनिश हो जाए, कम से कम झाड़ू और डस्टिंग का तो हो ही जाए। अब मैं हॉल में आ चुकी हूँ। हॉल में इधर मयंक क्लास ले रहा है अपना। और ये जो पूरा रोज़ मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे ना पता है पूरा ये उठा के रोज़ मुझे झाड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आना जाना बाहर से भी आते हैं तो इस जो कालीन मैंने बिछा रखा है उसके ऊपर से आते हैं तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो इसको रोज़ उठा के झाड़ना होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है क्योंकि बाहर का दरवाज़ा उजाला के लिए बच्चे खोल के रखते हैं और बाहर से धूल मिट्टी आकर बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो अब मैं हॉल में, इसके पापा भी नहा कर आ चुके हैं और वो सूरज भगवान के और तुलसी के और शंकर जी के पानी वानी चढ़ा रहे हैं। तब तक बस ये हॉल का हो जाए। और इधर देखिए ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है बालकोनी, क्योंकि यहाँ पे एक जो कारपेंटर है वो काम में लगा हुआ है। बस सारा कुछ पार्टीशन जो मंदिर का हमें देना था वो हो चुका है, बट ये जो गेट है इसको स्लाइडिंग के रूप में हमने जो बालकनी में 2 दरवाजे थे, एक लकड़ी का एक जाली वाला, तो जाली वाला गेट को ही हमने स्लाइडिंग के तरीके से काम लेने की सोची है। अभी देखो क्या होता है पता नहीं। तो बालकनी को क्लीनिंग करने में काफ़ी टाइम चला गया मेरा। और इधर सब जितना भी कूड़ा घर का होता है वो मैं इस टाइम एक पन्नी में डाल के बांध के रख देती हूँ। जैसे ही कूड़े वाला आता है तो उसमें फिर बच्चे को मतलब अगर मैं नहाने गई हूँ या फिर कोई और काम कर रही हूँ तो बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, मैं बाहर ही रख देती हूँ तो बच्चे कूड़े वाले को कूड़ा दे देते हैं। और आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं बैठ के पोछा नहीं लगा रही, मॉप से ही पोछा सब जगह फेर दे रही हूँ, जिससे कि इसके पापा को नाश्ता भी देना है। और जब इसके पापा नहा पूजा कर लेते ना तो उसके बाद उनको सॉक्स दो, रुमाल दो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं तो कुछ छूट ना जाए, क्योंकि इसके पापा फिर बच्चों से मंगवाते हैं और इस टाइम बच्चों की क्लास चलती है तो बच्चे भी नहीं जा सकते। तो मैं याद कर करके सारी चीज़ें उनको दे देती हूँ। पहले मैट को उठाकर झाड़ो और फिर इसको दोबारा बिछाओ, इसके ऊपर एक गद्दा बिछा देती हूँ और उसके ऊपर मैं फिर चादर को, उस गद्दे को चादर से कवर कर देती हूँ, जिससे कि यहाँ पे नीचे जो मैट दिखाई दे रहा है वहाँ तो हम खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर किसी को बैठना है तो ठंड ना लगे, तो इसलिए मैं ये गद्दे में ये कवर कर देती हूँ बेडशीट से। और इसके पापा तैयार हो गए हैं और ये बच्चे अभी देखो आके मेरे साथ, मतलब कि बीच बीच में इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और छोटा वाला तो कुछ ज़्यादा ही है, कभी मेरे को झूला बना लेता है तो
इनके साथ भी टाइम स्पेंड करते करते अपना काम ख़त्म करना पड़ता है मुझे। और सुबह का काम ख़त्म करने के बाद नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेरा दही जमा है क्या नहीं जमा, क्योंकि रात को मैंने जमाया था। और मैं ठंड में ना बहुत मुश्किल से जमता है, तो आटे में रखना पड़ता है। पर मैंने इस बार, रोज़ मैं आटे में रख देती हूँ, मैंने आज वैसे ही कपड़े में लपेट के इसको रखा था। मैंने देखा कि इस बार नया कुछ एक ट्राई करूँ, तो ये जम गया बहुत अच्छी तरीके से। और इसको मैं बाहर ही रखती हूँ क्योंकि ठंड का टाइम है और कोई खट्टा उट्टा होने का कोई डर नहीं है। इधर मैं बना रही हूँ आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और अब मैं इसमें लास्ट, मतलब सब्ज़ी मेरी बनके हो गई है तैयार। इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया क्योंकि टमाटर मेरे पास कम था, तो इसलिए नींबू डालकर मैंने सब्ज़ी को तैयार कर लिया है। और अब मैं इसको सब्ज़ी को निकाल देती हूँ। साइड में मयंक कर रहा है अपने मैगी की तैयारी, क्योंकि इनको भूख लग गई है। तो ये मैंने कहा कि मैं खाना बना देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मयंक और ध्रुव ने कहा कि नहीं हम मैगी खाएंगे, तो मैंने कहा तुम खुद ही बना लो। तो मयंक बना लेता है और ये आज ये दोनों मिलकर ही लगे हुए हैं साइड में। और मैं खड़ी थी तो इसलिए मुझे कोई, मतलब वैसे अगर ध्रुव किचन में होता है मुझे डर लगता है, बट अभी मैं खड़ी हूँ तो मैं देखती भी जा रही हूँ कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो अब मैं छौंक रही हूँ, उसी कढ़ाई को दोबारा धोकर मैंने चढ़ा दिया और इसमें छौंक रही मैं मिर्च में रेगुलर मसाले डाल के मैं कई बार आपको दिखा भी चुकी हूँ। और ये आज मैगी में पता नहीं मैं मसाले सब्ज़ी में डाली थी, तो इनको भी क्या शौक़ चढ़ाता है, ये भी धनिया हल्दी मिर्च मैगी में डाल रहे हैं। तो मैंने मना भी किया पर इन्होंने माना नहीं, तो मैंने कहा खाना तो ये नहीं है, जो मर्जी डालो। तो ये मैगी ये बनाने में लगा हुआ है। और फिर इसको लगा कि पानी थोड़ा कम, मैंने पहले ही बोल दिया था पानी कम है इसमें पानी डाल दें, लेकिन नहीं, मयंक ने कहा मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को ये पता है कि कितना पानी चाहिए। तो मैंने कुछ बोला नहीं। और फिर लास्ट में जब वो जलने लग गया ना, तो वो पानी डाला। और ये दोनों ना हमेशा मैगी बनाते हैं ना, लड़ाई करते हैं कि उसने भैया ने ज़्यादा ले लिया, मेरे को कम दिया है। तो इस बार मयंक और ध्रुव दोनों ने यही कहा कि मम्मी बांटेगी, तो मैंने उन दोनों को 2 प्लेटों में डाल दिया मैगी को। और इधर मैं चाय तैयार कर रही हूँ क्योंकि इसके पापा आ गए, बहुत जल्दी है मेरे को। अब मैंने बनाए हैं मूली के पराठे और सिंपल पराठे भी, क्योंकि बच्चे मूली के पराठे ज़्यादा पसंद नहीं करते, आलू के पराठे तो खा भी लेते हैं। तो इधर मैं इसके पापा को खाना डाल रही हूँ, सब्जी हरी मिर्च चाय, और ये है मूली के पराठे। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ खाने को एंजॉय कीजिए। खाने पीने का सारा काम हो गया है ख़त्म, क्योंकि इसके पापा तो चले गए खाना खा के ऑफिस, बच्चे पढ़ने बैठ गए और मैं खाना खा के दोबारा आ चुकी हूँ रसोई में। क्योंकि काम अब दोबारा स्टार्ट होता है कि रसोई साफ़ करने का और फ्रिज का जो सामान है फ्रिज में डाल रखने का। तो इस तरीके से मैं सारा सामान ना एक बार इकट्ठा कर लेती हूँ फ्रिज में जो रखना होता है। सर्दियों के टाइम ये होता है कि अगर कोई सब्ज़ी बच जाती है तो टेंशन नहीं होती, और फिर मैं सर्दियों में सब्ज़ी अंदर नहीं रखती, बस दही अंदर रखती हूँ। क्योंकि दही रात को हम यूज़ करते नहीं है, मॉर्निंग में जितना यूज़ हुआ ठीक है, उसके बाद जितना बच जाता है मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं दही को ही बाहर निकालती हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में होने के बाद ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो सर्दी जुकाम और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो कॉर्नर का जो स्टैंड है ना, ये बहुत यूज़ आ रहा है मेरे। कोई सब्ज़ी बच जाती है तो चारों उसी के अंदर मैं सब कुछ रख देती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ बर्तन को साफ़, और गैस जो है चूल्हे को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि किचन में जो है ना वो चूल्हा हमेशा साफ़ होना चाहिए। और मुझे चूल्हा और या फिर किचन बिल्कुल साफ़ ही अच्छा लगता है।
तो दोपहर तक का काम ख़त्म अभी नहीं हुआ, सुबह से लगी हुई हूँ और दोपहर हो गए हैं। बच्चे जब घर में होते हैं ना तो कल इसी टाइम तक मेरा सब काम ख़त्म हो चुका था। देखिए ये बेडशीट धोई थी, ये 1 2 और 3 ये बेडशीट धोई थी। कान्हा वाना के कपड़े भी सूख गए होंगे, सारे कपड़े उतारती हूँ। और ये देखिए यहाँ कपड़े पड़े, मशीन में भी कपड़े हैं। ये भी अभी काम मेरे को करना है। तो अब मशीन में जितने भी कपड़े सूख गए मैं वो हाथों हाथ उसमें डालती जा रही हूँ बालकोनी में, क्योंकि फर्स्ट राउंड के जितने भी कपड़े मैंने धोए थे वो सूख भी चुके हैं। इस टाइम धूप आती है तो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। अगर मैं थोड़ा भी लेट करूँगी ना और थोड़ी भी अगर जैसे कि खाना खाने के बाद एक सुस्ती सी आ जाती है, अगर मैं वो सोचकर बैठ जाऊँगी तो कपड़े मेरे गीले रह जाते। तो मेरे ये लास्ट राउंड के कपड़े धुल रहे हैं और इसके बाद मैं मशीन को खाली कर दूँगी और धो दूँगी। और इधर देखिए ये फर्स्ट राउंड के कपड़े मेरे सूख कर अंदर भी आ गए, इनको तय लगाना है। ये देखो बदमाशी लग कर रहे हैं। एक ये अभी पढ़ने बैठाई ज़बरदस्ती, एक का अभी लैपटॉप भी नहीं खुला हुआ। तो अभी बज रहे हैं 5:15 और मैं अब 15 मिनट हो गए ना मेरे को अभी। हाँ तो मैं 15 मिनट पहले ही आई हूँ और 2:30 बजे मैं गई थी और 5 बजे तक मैं वहीं पे थी। मतलब पूरे 2.5 घंटे में मम्मी के पास थी। मम्मी ने बुला लिया था तो मम्मी ने कुछ सामान दिया है, जैसे ये हरा साग है और ये थोड़ा सा चूरमा है और थोड़े से गुलाब जामुन मैं थोड़े थोड़े लेकर आई हूँ। मम्मी ने ऐसे कुछ, मम्मी तो बोली लेकर चली जा, मैंने खुद ही इतने इतने लेकर आई क्योंकि मीठा कोई पसंद नहीं करता बच्चे। ये मीठा एक्चुअली में आया है क्योंकि हमारी जो बुआ जी है उनके पोता हुआ है, तो उसी फंक्शन में गई थी मम्मी गाँव, तो ये वहाँ से ही आया था। और मम्मी हरा साग अपने गाँव से लेकर आई है। मम्मी जब भी गाँव जाती है तो एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि वो हरा साग मतलब खेतों में जो होता है वो लेकर आ जाती है, दूध लेके आ जाती है। देखो कितना सारा दूध लेकर आई है और इसमें मैंने अभी तक पानी नहीं मिक्स किया है। और जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा दही जमा दूँगी, फिर पानी मिल, क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है गाँव का जो दूध होता है, थोड़ा पानी मिलाकर मैं बच्चों को पीने के लिए और इनको पीने के लिए दे दूँगी। मैं दूध लेना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि जब से ध्रुव पैदा हुआ है ना तब से मैंने एक तरीके से दूध छोड़ दिया है। और कभी अगर बहुत जैसे कि कोई जिद कर लेते हैं, जैसे मयंक और ध्रुव भी कभी कभी जिद कर लेते हैं कि हम दूध तभी पियेंगे जब आप पियोगे, तो लेना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उल्टी जैसा मन करता है इसलिए मैं जितना हो सके दूध से बचती हूँ। चाय पीने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चाय भी मैं ज़्यादा नहीं लेती। सुबह और शाम को भी कभी कभी जब इसके पापा आ जाते हैं। अब मैं बना रही हूँ रात की रोटी क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और इसके पापा कभी भी आते होंगे। और मेरे को अब काम एक और भी है कि साग को अच्छी तरीके से साफ़ करना है, उसको काटना है। तो इसलिए मैंने पहले ही रोटी बना के रख दी है कि इसके पापा आएंगे और कभी भी रोटी मांगे तो मैं उनको डाल के दे दूँगी। इन्होंने कह भी दिया था फ़ोन करके कि रोटी बना के रख लेना, ये नहीं कि मैं जब आऊँगा तो उसी टाइम गरम गरम रोटी। वैसे तो सर्दियों में गरम गरम रोटी खाना अच्छा लगता है, लेकिन इसके पापा पता नहीं क्या एलर्जी है और इस टाइम ये आ चुके हैं और टीवी चला दिए और टीवी ये भी देख रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे बैठे बैठे टीवी देखते देखते साग काट रही हूँ। और टीवी देखते देखते ना कोई भी काम करो तो ऐसा लगता नहीं है कि हमने कुछ काम किया है। तो ये पता नहीं टीवी देखते देखते कुछ ऐसे कुछ पूछ रहे थे तो मैं उसकी कई आंसर दे रही थी।
अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। बच्चों को खाना वाना खिला दिया, इसके पापा भी खाना खा के और तीनों सो भी गए हैं। और मैंने भी जो किचन साफ़ करने का काम था मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। ये थोड़ी बहुत अभी ध्रुव खेलता खेलता, और ये सुबह उठूँगी तब ये उबालने चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये सुबह उठूँगी तब ये साग बनाने के लिए चढ़ा दूँगी। बाकी सारा कुछ मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अब बस रात को एक बार लाइट वाइट और गेट वेट चेक कर लेती हूँ। उसकी कोई कुंडी मतलब खुली नहीं रहती है, कोई गेट, बच्चे आते जाते रहते हैं ना, तो सबको लॉक करने का काम। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।